गाजा में बदतर होते हालात के बीच अमेरिका और इजरायल में मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के टॉप अफसरान से गाजा को लेकर चल रही इजरायली पॉलिसी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इसके साथ ही उन्होंने इजरायली अफसरान पर जंगबंदी को लेकर दबाव भी बनाया। एंटनी ब्लिंकन का यह दौरा गाजा जंग के बढ़ते दायरे को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका भी लगातार जंग को लेकर दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है और इजरायल की हिमायत करने पर बाइडेन इंतजामिया अपने ही मुल्क में मुखालफत का शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से ये रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। ब्लिंकन की इस मुलाकात में बाज गाजा में बढ़ती मौत की तादाद को रोकने और जंग को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भी कहा है। अमेरिका ने इजरायल पर इस बात का भी जोर दिया है कि जंग के दौरान आम शहरियों का ख्याल रखा जाए कि उन्हें कम से कम नुकसान हो। तेल अवीव में ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। इस मीटिंग में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू शामिल नहीं हुए, इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात और बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। हालांकि ब्लिंकन ने इजरायल के लिए उसकी अटूट हिमायत की भी तस्दीक की है और फौरन जंगबंदी की अटकलों को खारिज कर दिया है। इजरायल ने अब तक आलमी सतह पर मंजूर शुदा फलस्तीनी अथॉरिटी को गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पर इक़्तिदार कायम करने की इजाजत देने की मांग को भी खारिज कर दिया है। We know that facing an enemy that embeds itself among civilians, who hides in and fires from schools, from hospitals, makes this incredibly challenging. But the daily toll on civilians in Gaza, particularly on children, is far too high. In today's meetings, I was also crystal clear. Palestinian civilians must be able to return home as soon as conditions allow. They must not be pressed to leave Gaza. And Israel must stop taking steps that undercut Palestinians' ability to govern themselves effectively. Extremist settler violence carried out with impunity, settlement expansion, demolitions, evictions, all make it harder, not easier, for Israel to achieve lasting peace and security. और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ गए हैं। राजन कोचर जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। जिस तरह से लगातार इजरायल और हमास के बीच जो जंग देखने को मिल रही है, अमेरिका का दो तरफा रोल नजर आ रहा है। एक तरफ वो मायूसी का इजहार भी करता है कि बड़े पैमाने पर आम लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ वो इजरायल की हिमायत भी नहीं छोड़ रहा है। तो क्या ये दिखावा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन इजरायल में पहुंचे, मीटिंग हुई और तमाम तर चीजें सामने आई, तो किस तरह का रवैया है ये अमेरिका का? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एक वर्ल्ड ओपिनियन बहुत जरूरी है इस चीज में। आज इजराइल के अगेंस्ट पूरी वर्ल्ड ओपिनियन जा चुकी है। अगर आपने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का भी जो दिसंबर में उसको रेजोल्यूशन के ऊपर वोट देखा था, तो आपने देखा था कि जो काफी देशों ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। टू स्टेट सोल्यूशन के लिए मांग करी थी इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। बिकॉज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जब तक कोई पैलेस्टीनियन इशू का आप कोई समाधान नहीं निकालेंगे या कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, ये जंग चलती रहेगी। आज आपने गाजा में ये जंग खत्म कर दी और कुछ महीने शुरू हो जाएगी। और जो स्टैंड अमेरिका को ले रहा है वो एक वो स्टैंड उसका पुराना फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड है, जिसमें वो इजराइल को अपना एलाई मानता है और इजराइल की हर एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। एट द सेम टाइम अगर वो इजराइल की सपोर्ट करता है तो ये जंग खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इजराइल के पास वो फिर पूरी मिलिट्री मदद उनको मिलती रहेगी इस जंग को आगे ले जाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका का ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, ये इसको अमेरिका को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। और एंथनी ब्लिंकन जब उधर आते हैं तो वो कोई इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज वो कई बार विजिट अपना कर चुके हैं इजराइल में भी और बाकी एरियाज में भी। और हमने ये देखा है कि इस विजिट के बाद भी इजराइल ने अपना टेम्पो कम नहीं किया है और जितने भी एयर स्ट्राइक्स हो रही है और जितने भी मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही है उतनी ही इंटेंसिटी से हो रही है।
और ये अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मामला उधर जा चुका है। बट प्रॉब्लम ये है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जनवरी 11 और जनवरी 12 को बैठ रहा है और दो घंटे दोनों साइड्स की दलीलें सुनेगा और उसके बाद अपना फैसला करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केसेस आते हैं वो कई साल तक चलते हैं। बट ये वाला जो केस है इसको जल्दी सुनवा के इसका एक रूलिंग वहां से आएगी। बट प्रॉब्लम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है कि अगर वो रूलिंग दे भी देता है इजराइल को ये जंग ह्यूमैनिटेरियन एड को स्टार्ट करने के लिए, सीज फायर करने के लिए, तो इसको एनफोर्स कौन करेगा? बिकॉज एनफोर्स करने के लिए आज वहां पे कोई ऐसी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है